स्टार्ट। साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसी भाषा से एक महान विचार की उत्पत्ति हुई है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार, कुनबा। इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यद्यपि यह एक प्राचीन अवधारणा है, किंतु आज यह पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होता है परिवार। परिवार लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है जो विभिन्न रिश्ते नातों के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या वैचारिक मतभेद नहीं होते, परंतु इन सबके बावजूद वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। इसी अपनेपन की प्रबल भावना होने के कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होता है। एक परिवार के सदस्य के एक दूसरे को पीछे धकेल कर नहीं, वरन एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार के इसी रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। मनुष्य जाति इस धरती पर उच्चतम विकास करने वाली जाति है। बौद्धिक रूप से वह अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी की स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर उसका निवास है। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे हैं। उनकी आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी ही है और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावनाओं में भी काफ़ी हद तक समानता है। बावजूद इसके वह बटा हुआ है और इसी कारण उसने भूखंडों को भी बांट लिया है। पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप देशों में और देश राज्यों में विभक्त हैं। कहने को यह धरती का विभाजन है और यह आवश्यक भी लगता है, परंतु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ ही मनुष्य की संवेदनाएं भी बटी हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार मोहल्ले से शुरू होता है और उसका अंत देश या राष्ट्र पर हो जाता है। देखा जाए तो आधुनिक समय में वसुधैव कुटुंबकम ग्रंथों पुराणों में वर्णित एक अवधारणा बनकर रह गई है। वास्तव में यह कहीं अस्तित्व में नजर नहीं आती। मूलतः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक बने, जिससे मानवता फलती फूलती रहे। भारतवासियों ने इसे सहर्ष अपनाया। यही कारण है कि रामायण में श्री राम पूरी पृथ्वी को इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के अधीन बताते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही कालांतर में भारत ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को शरण दी
और उन्हें अपनाया। लेकिन जब 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ और यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, तब दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ह्रास हुआ तथा एक नई अवधारणा राष्ट्रवाद का जन्म हुआ जो राष्ट्र तक सीमित थी। आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद हावी है। इसमें व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। आज मनुष्य धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बट चुका है कि वह सभी के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। जगह जगह पर हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका प्रमाण है। आज पूरा विश्व अलग अलग समूहों में बटा हुआ है जो अपने अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है, परंतु देखा जाए तो सबका उद्देश्य विकास करना ही है। अतः आज सभी को वैर भाव भुलाकर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ में ही सबका विकास निहित है। हालांकि कुछ राष्ट्र इस बात को समझते हुए परस्पर सहयोग बढ़ाने लगे हैं, परंतु सभी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग अपने सारे विभेद भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। स्टॉप।